मुझे ये बताएं ना कि क्या महागठबंधन को सही मायनों में पूरा वोट मिला? नीतीश कुमार जी का वोट गया कहाँ? बताएं ना नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं। और भाई मुख्यमंत्री जी कहते क्या हैं, करते क्या हैं। जहाँ तक रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो भैया आपके पास तो आपका राज्य है, आप करके दिखाइए जो आप सोचते हैं। आप बिहार में तो करवाइए मुख्यमंत्री जी, जहाँ पे आपकी सरकार है। अगर आप इतना ही आप इस विषय को अगर आप मानते हैं तो इसमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए, बिहार में आप करके दिखाइए ना। पहले बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके नतीजे भी आ गए। ऐसे में एक सीट जो है आरजेडी के खाते में गई तो दूसरा बीजेपी के खाते में, लेकिन बयानबाजी अभी भी जारी है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचते सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो चुका है, नीतीश कुमार का एक भी वोट नहीं मिला। यानी दिन पे दिन नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं वोट घटता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उनका जनाधार अगर था ही तो गोपालगंज में क्यों नहीं दिखा। ये तो उनका अपना वोटर है और अपना एक जनाधार है जो अनंत सिंह के बलबूते, अनंत सिंह अपने बलबूते चुनाव जीतते हैं। वो अगर निर्दलीय भी लड़ते तो भी जीतते, लेकिन महागठबंधन की जीत नहीं हुई है, ये सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कहा। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भी स्पष्ट तौर पर क्या कुछ कहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान जैसे ही पटना पहुंचे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप जरा सुने। भाजपा की जीत हुई है और मुकामा में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है। और ऐसे में महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि अगर चिराग पासवान ना होते तो इतना वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता। अब ये तो पता नहीं कि भैया एनडीए को अगर हम होते तो इतना वोट आता नहीं आता, पर मुझे ये बताएं ना कि क्या महागठबंधन को सही मायनों में पूरा वोट मिला? भाई 2020 में भी जब मोकामा में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी तो अनंत सिंह जी को इतना ही वोट आया था। नीतीश कुमार जी का वोट गया कहाँ? बताएं ना नीतीश कुमार जी। पिछली बार जब मोकामा में ये लड़े थे 2020 में, तो उस वक्त इनको और भाजपा को मिला के 40,000 के करीब वोट आया था। तो भाई वो 40,000 वोट तो प्लस होना, चलिए मान लीजिए उसमें भाजपा का भी वोट था, 20,000 वोट प्लस होता है इनका। पर पिछली बार 2020 में 78,000 वोट आया, इस बार 79,000 वोट आया, मात्र 1000 वोट से ज़्यादा भी इनका वोट नहीं बढ़ा। तो भाई गया कहाँ नीतीश कुमार जी का वोट? तो ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कोई फैक्टर रहे नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं और ये दोनों जगह चुनाव में दिखा। भाई महागठबंधन की ये जीत नहीं है, ये मोकामा वाली, ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर अनंत सिंह जी की अपनी जीत है। उनका एक अपना प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। भैया वो अकेले भी लड़ लड़ के जीतते रहे वहाँ से, तो उनका एक अपना प्रभाव रहा है। जहाँ पे इनको प्रभाव दिखाना, गोपालगंज में वहाँ पे इनकी हार हुई है। और कुर्नी में भी उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर के आपकी पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी या खुद कैंडिडेट उतारेंगे? भाई वहाँ पे भी हम लोग का समर्थन रहेगा एनडीए को पूरी तरीके से। भाई मुख्यमंत्री जी कहते क्या हैं, करते क्या हैं, ये उनकी सोच और उनकी कार्यशैली में हमेशा से हम लोगों को एक मतभेद देखने को मिला है। पहली बात, ईडब्ल्यूएस को लेकर हम लोग शुरू से कहते रहे थे कि भैया जो आर्थिक तौर पर ऐसे लोग जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं पर आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, उन लोगों का मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने समर्थन किया था। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जो, बल्कि मुझे लगता है कि हम लोग की पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो आज से नहीं लंबे समय से इसकी मांग करती आई है। और हम लोगों ने इस बात को भी संदेह हम लोगों ने हमेशा जाहिर किया था कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में इस विषय को उलझाया जाएगा। 9वीं सूची में इस विषय को डालने की मांग हम लोगों ने पहले भी की थी, हम लोग आज भी करते हैं कि भविष्य में भी कहीं कोई इसके ऊपर इसको लेकर आगे पीछे कोर्ट कचहरी में इस मामले को करने का प्रयास ना करे। जहाँ तक रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो भैया आपके पास तो आपका राज्य है, आप करके दिखाइए जो आप सोचते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि केंद्रीय स्तर पर जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। तो भाई ये मांग तो पहले भी उन्होंने की थी, गए थे वो प्रधानमंत्री जी से मिलने। आप बिहार में तो करवाइए मुख्यमंत्री जी, जहाँ पे आपकी सरकार है। अगर आप इतना ही आप इस विषय को अगर आप मानते हैं तो इसमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए,
बिहार में आप करके दिखाइए ना, पहले हम लोग समर्थन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस आरक्षण को लेकर जो 10% आरक्षण है, जिसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया और वो आरक्षण बरकरार रखा है, इसको लेकर उनका समर्थन भी चिराग पासवान का दिखा। तो वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये उनकी बातें हैं और उनकी बातों को समझना बहुत मुश्किल है, ये चिराग पासवान का कहना है। वहीं खूंटी विधानसभा उपचुनाव होने हैं, ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वहां भी हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।